हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपको कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं अपने ठाकुर जी का जो है एक स्पेशल जो मैं करती हूँ एकादशी का स्पेशल, वही वीडियो आज जो है आपके सामने आएगी। तो मेरे ठाकुर जी सो के उठ के उन्होंने दूध बादाम खा लिया है। अब वो नहाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अभी मैंने उनको नहलाया नहीं है, तो सोचा कि चलो आपको भी दिखाती हूँ साथ साथ। तो बस अब इनका नहाने का ही नंबर है और आप मेरे ठाकुर जी से मिल लीजिए एक बार। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये हमारी लड्डू हैं। ये देखिए हमारी लड्डू भी किसी से कम नहीं है। और चलिए आपको सोचा कि दर्शन करा देती हूँ एक बार। और ये सब उनका सामान रखा हुआ है, कुछ फूल रखे हुए हैं। आज मैं थोड़ा सा उनको फूलों की सेवा भी देख, जैसे सावन में थोड़ी फूलों की सेवा ज़रूर देनी चाहिए आपको हमको। तो ये मैंने फूल मंगाए थे। इसमें गुलाब है, गेंदा है और कुछ मिक्स ये वाले फूल हैं जिसमें जो है गुड़हल है, मोगरा है और भी दो तीन वैरायटी के फूल हैं इसमें। मोगरा जो है ठाकुर जी को बहुत पसंद है, क्योंकि इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी होती है कि अच्छे अच्छों का मन महक जाता है एकदम। तो ये है मेरे ठाकुर जी के वस्त्र जो आज वो धारण करने वाले हैं। राधे राधे लिखा हुआ है इन वस्त्रों पे। ये मेरे ठाकुर जी का मुकुट है जिस पर जो है मोरपंखी लगी हुई है। और ये मेरे लड्डू का है ड्रेस, ये मैंने खुद ही स्टिच किया है। और ये जो है मैंने कुछ पत्ते रखे हुए हैं तुलसी के पत्ते ज़रूर यूज़ कीजिए। ये मैंने अपने ठाकुर जी का आज का भोग जो है तैयार किया हुआ है यहाँ पे। तैयार क्या, आज के दिन मैं इनको अन्न नहीं खिलाती हूँ, तो अपने फास्ट के साथ साथ मैं इनका भी एक तरीके से इसी तरह रखती हूँ जैसे मैं रखती हूँ। आज के दिन मैं अन्न नहीं खिलाती हूँ इनको। तो बिना वैस फास्ट की मतलब फास्ट वाली चीज़ें आप इनको बना के खिलाइए, खूब सेवा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो है मेरे हर एक फ्रूट्स पर जो है तुलसी का पत्ता रखा हुआ है। फ्रेंड्स, आप तुलसी का पत्ता ज़रूर रखिए। अगर आप तुलसी का पत्ता नहीं रखेंगे भोग पे तो ये स्वीकार नहीं माना जाएगा। कहते हैं ना, 56 भोग पर एक तुलसी भारी। बस वही समझ लीजिए कि 56 भोग भी अगर आप ठाकुर जी को लगा देंगे ना और आपने तुलसी नहीं रखी है तो वो सब बेकार है। तो तुलसी का पत्ता आप ज़रूर रखिए। कुछ मैंने सामर्थ्य अनुसार थोड़ी सी दक्षिणा निकाल दी है मंदिर के लिए, थोड़ा दान निकाल दिया है देने के लिए। और थोड़ी जो भी आपका मन है वो दक्षिणा के साथ आप जो है दान ज़रूर निकालें। और ये मेरे ठाकुर जी की ज्वेलरी है, उनको जो पसंद होगी वो पहनेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स कई बार ना मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है कि मैं कई बार अपनी पसंद से कुछ निकाल के बैठ जाती हूँ, लेकिन वो चीज़ उनको पहननी नहीं होती है तो वो खुद ही चेंज करा लेते हैं। तो देखती हूँ आज क्या पहनने वाले हैं, तो मैं इनको निकाल के मैंने रख लिया था, जो भी इनको पहनना होगा वो पहन लेंगे। और ये है मेरे ठाकुर जी का इत्र। आज मैं इत्र में केव क्या नाम है, केवड़े का जो है मैं इत्र लगाने वाली हूँ। ये केवड़े का इत्र है। ये मेरा जो है चंदन है। मेरे ठाकुर जी का जो है ये शीशा है, इसी में वो जो है अपने चेहरे को देखते हैं। जब भी मैं नहलाती हूँ उनको ज़रूर दिखाती हूँ। आप भी फ्रेंड्स, अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं, युगल जोड़ी है, तो आप उनको जो है तैयार करने के बाद ज़रूर उनको शीशा दिखाइए। जैसे हमारा मन करता है ना शीशा देखने का तैयार होके, वैसा ही हमारे ठाकुर जी का भी करता है। और ये मेरे लड्डू का टॉवल है, ये मेरे जो है बाबू का टॉवल है और ये मेरे शालिग्राम जी का टॉवल है। ये मैंने जो है पंचामृत बनाया हुआ है और ये सिंपल जल है। तो चलिए मैं अपने ठाकुर जी का एक बार नहला के तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे बाबू जो हैं बिल्कुल तैयार है नहा धो के। ये मैंने इनको फूल चढ़ा दिए हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, एकदम मनमोहक। इनकी मुस्कान देखिए आप, कितनी प्यारी है। और अब हम अपने लड्डू को दिखाते हैं। ये हमारे लड्डू साहब बैठ गए हैं आराम से नहा धो के, बटरफ्लाई वाली जो है ड्रेस पहन के। तो आज देखते हैं आज लड्डू बाबू का जो है उड़ने का इरादा भी है क्या। तो बिल्कुल तैयार है मेरे ठाकुर जी। ये इधर मेरे शालिग्राम जी हैं। ये देखिए ये मेरी गौ माता है। और अब मैं आपको कंप्लीट दिखा देती हूँ करके पूरा मंदिर का।
तो मैंने यहाँ पे एक उरली टाइप रखी है जिसमें थोड़े से मैंने गुलाब के पत्ते डाले हुए हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पुरानी पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जो है सावन आ जाता है तो देखो बरसात में थोड़ी सीलन की स्मेल थोड़ी रहती है, तो आप मंदिर में अपने फूलों की सेवा ज़रूर दें। और हैवी वाले फूलों की सेवा मैंने आपको एक अपनी पुरानी वीडियो में पूरा करके दिखाया हुआ है, बल्कि वो लॉकडाउन में किया था। उस टाइम पे ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो जो घर में था उसी से ही मैंने अपना बेस्ट करके दिखाया है। अगर आपको अच्छी वाली भारी जो है फूलों की सेवा देनी है तो आप मेरी पुरानी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने थोड़ी हल्के में दी है, कम फूलों की। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं फ्रेंड्स कि आपने जो है थोड़े से फूल आप जो है घर में ले आए। तो ठाकुर जी को हमारे बहुत पसंद है फूल, और ठाकुर जी को फूलों की खुशबू तो हर किसी को पसंद होती है। अब जैसे आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इसको लगा रही थी सब चीज़ों को, तो मुझे ही इतना अच्छा फील हो रहा था कि यहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। तो ये मेरे ठाकुर जी का पूरा रेडी है, और आज मैं आपको अपनी माता रानी से भी मिलवा ही देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप माता रानी को देखने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। साईं बाबा तो आपको दिख ही गए होंगे, और ये मेरे जो है शिव परिवार है, ये देखिए। तो यहाँ पे भी मैंने मोगरा के फूल बिछाए हुए हैं माता के चरणों में। माँ को लाल फूल अति प्रिय होता है। तो ये देखिए, मेरी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, जय माता दी। ये मेरी माँ दुर्गे हैं। कितनी प्यारी लग रही हैं। इनके बिना तो फ्रेंड्स मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। ये है तो सब है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। इन्होंने हमेशा अपनी कृपा बनाए रखी है। इन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं जो भी हूँ, इन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा जो है आज मैंने आपको सोचा कि चलो आपको माता रानी के दर्शन भी करा ही देती हूँ। तो ये मेरे मंदिर का पूरा जो व्यू है। तो फ्रेंड्स, मैंने सबको नहला धुला लिया है, तो अब मैं पूजा कर लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि सारी नहीं तो आपको जो है, क्योंकि सारी दिखाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आपको मैं जो है आज की एकादशी की जो है कथा सुनाती हूँ, उसकी कहानी सुनाती हूँ। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की सविस्तार कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता की पूजा होती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, मैं इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रवण माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी की व्रत तथा विधि सहित मुझे बताइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर कहते हैं कि हे नारद जी, आपने मुझसे यह अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है, अब आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रवण मास में कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम कामदा है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, और कामदा एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जो मनुष्य एकादशी को धूप दीप निवेद आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी ज्यादा फल उनको मिलता है। यही फल सूर्य ग्रहण, केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। वह फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। भगवान की पूजा का फल श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के समान बिल्कुल बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रवण माह के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामदा एकादशी के व्रत से मिलता है। जो उत्तम ध्वज श्रवण माह के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करते हैं, यह श्री
भगवान विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनसे समस्त वेद, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे कहीं अधिक फल इस कामदा एकादशी से ही मिलता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय अनेक दुखों को युक्त यमराज तथा नर्क के दर्शन नहीं करता। कामदा एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को योनि नहीं मिलती है और अंत में वह स्वर्ग लोक को जाता है। जो उत्तम मनुष्य श्रवण माह की कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं, वे समस्त सागर में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग रहते हैं जिस तरह कमल जल में रहते हुए भी जल से अलग ही रहता है। भगवान के तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री भगवान विष्णु को रत्न, मोती, मणि, आभूषण आदि की उपेक्षा भगवान माता तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान के तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करती हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य के समस्त यमयातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी की भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामदा एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से ही मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। बोलो माता एकादशी मैया की जय। बोल भगवान विष्णु महाराज जी की जय। बोल माता वैभव लक्ष्मी मैया तेरी सदा ही जय। तो फ्रेंड्स, मेरी जो है कामिका की एकादशी की पूजा कंप्लीट हो गई है। कहानी पढ़ने के बाद मैंने आरती कर ली थी भगवान विष्णु जी की और फिर मैंने उसके साथ ही कपूर की आरती भी कर ली है। कपूर की आरती आप ज़रूर कीजिए। ठाकुर जी की एक अलग ही कपूर की जो है आरती उतारी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी जो है एकादशी की वीडियो। आपको कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको एक नए टॉपिक पे और नई इंटरेस्टिंग जो है वीडियो के साथ मिलती हूँ। राधे राधे।